नमस्कार। एक और हम केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ एक सर आए थे, उनका एक क्वेश्चन था कि दूध के दांत हिल रहे हैं और पक्के दांत आ रहे हैं, ये समस्या के साथ आए। लेकिन फाइंडिंग्स में मुझे एक बड़ी समस्या दिखी जिसके ऊपर मैंने उनका ध्यान लेने की कोशिश करी और हमने अभी डिटेल बात भी हम पूरी समझाने वाले हैं। और जो हमारे पेशेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनको शायद अभी तक ये चीज़ें अपने बच्चों में नहीं दिखी, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों में सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि क्या उनके बच्चों के दांतों में समस्या तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये केस है क्रॉस बाइट का। क्रॉस बाइट का मतलब होता है नीचे वाला जबड़ा बाहर आ जाना और ऊपर वाला जबड़ा पीछे रह जाना, है ना। इसमें कि दांत जो है वो रिवर्स पोजीशन, इसको रिवर्स बाइट भी बोलते हैं। तो मैं आपको पहले केस दिखा दूं। तो बिटिया मुंह खोलिए, अब धीरे से बाइट करिए, फिर से मुंह खोलिए, धीरे से बाइट करिए। ठीक है, मुंह खोलिए बेटा, बंद करिए, मुंह खोलिए, बंद करिए। ठीक है, जब बंद कर रहे हैं बच्चे तो इनका नीचे वाले दांत जो है, लोअर टीथ है, जो मैंडिबुलर टीथ हैं, वो मैक्सिलरी टीथ के या ऊपर वाले जबड़े से पीछे की तरफ है, रिवर्स कंडीशन में। इसको रिवर्स बाइट बोलते हैं। जैसा अभी हमारी हिस्ट्री गैदरिंग में क्वेश्चन हमने लिया कि क्या दूध के दांत भी इस पोजीशन में थे, तो जो फादर हैं हमारे बच्चे के, पेशेंट्स के, उन्होंने ये चीज़ हमें बताई कि ये पहले भी है। तो सर मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ कि पहले ये कैसे बाइट करती थी जब इसके दूध के दांत थे? क्या ये इसी तरीके से बाइट करती थी? यस सर, यानी ऊपर के दांत इसके अंदर साइड के, नीचे का जबड़ा बाहर था। और ये कितने साल की उम्र में आपने देखा होगा? सर अप्रोक्स 2+ जब ये हो गई थी, 2 साल की 2 थी, साल तब से आप नोटिस कर रहे थे। हाँ। अचरज नहीं लगा कि ये कुछ प्रॉब्लम वाली बात है? यस सर, लगा। फिर हमने एक लोकल डॉक्टर से इसके बारे में चेकअप करवाया था, तो उन्होंने गाइड किया था कि आफ्टर 10 ईयर्स अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो ये बहुत छोटी है, आफ्टर 10 ईयर्स हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे क्लिप वगैरह लगा के। तो अभी डोंट वरी, ऐसा उन्होंने हमें गाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सलाह मिली है ये ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स को मिलती है जो हम समझ पाए हैं। बट ये जो चीजें हैं ये फेशियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है ना। ये फेस फोकस्ड कंसेप्ट नहीं है। इसको सीधे से ऐसा समझा जा सकता है कि कोई ऐसी चीज आपको बोल दी जाए कि इसको आप बढ़ने दें और फिर करेक्ट करें, तो ये तो लॉजिकली भी सही नहीं है। क्योंकि जो क्रॉस बाइट में है वो हमारे मैक्सिला, जो ऊपर की हड्डी है, जो हमारी आगे के 4 दांत या कैनाइन टू कैनाइन जिसमें जमते हैं, ये हमारा एपिसेंटर होता है फेस की ग्रोथ का। और फेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैक्सिलरी बोन है इसके आसपास सारे हमारे 5 सेंस है, हमारी 5 इंद्रियां इसके आसपास हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारा कान भी है, हमारी आंख भी, हमारी नासिका भी, हमारी जिह्वा भी है और हमारी स्किन भी है। तो ये 5 सेंस यहाँ पे हैं। तो अब मैक्सिला अगर अपने जो है ऊपर की जो बोन है जिसको मिड फेस बोलेंगे, अब जब हम यहाँ पे बच्चे के फेस के बारे में बात कर रहे हैं तो जो मिड फेस डिफिशियंसी हमें दिख रही है, और दिख रही है हमें कि ये क्रॉस बाइट में जब बच्चा जा रहा है, मतलब लेटरल व्यू में देख रहे हैं, तो बच्चे का चेहरा जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है और ये वाला एरिया डेफिशिएट है, जिसको चिक बोन भी बोलते हैं। तो ये चिक बोन भी नहीं बन पाई है और ये लिप्स भी हमारे, और जो नेज़ोलेबल फोल्ड है ये फोल्ड भी हमारा डीप है। ठीक है, और एक और बात जो आपने बताई कि बच्चा मुंह खोल के सोता है रात को। तो ये सारे जो चीजें हैं ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं चीज़ों को बताने के लिए कि कुछ ना कुछ फंक्शनल डी-अरेंजमेंट। और यहीं से हमारा जो कंसेप्ट है, जो फंक्शनल डेंटिस्ट्री या फंक्शनल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं फर्स्ट 1000 डेज। बच्चा 3 साल से पहले इस चीज में अगर आ जाता है तो वी कैन डायग्नोज अर्ली। हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं और परमानेंट जो डैमेजेस फेस को हो रहे हैं और जिसके लिए करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स की जरूरत पड़ेगी उससे हम बच सकते हैं। तो अगर सिंपल सा आपको बोला जाए कि सिंपल चीजों से अगर चीजें ठीक हो सकेगी तो कौन पेरेंट नहीं चाहेगा? कौन पेरेंट नहीं चाहेगा कि लुक कंसर्न वाली एज में जाके आप ब्रेसेस और ऑर्थोग्नेथिक सर्जरीज अगर करानी पड़े तो कौन ऑप्शंस के थ्रू लेगा उसे? वो तो मजबूरी बन जाती है क्योंकि उस समय ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है। और हमारे पास जब पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास हम बात करते हैं, वी वांट टू टॉक ऑन द ऑर्थोट्रोपिक प्रिंसिपल, वी वांट टू टॉक ऑन फोर्स्ड
फेस फोकस्ड ऑर्थोपेडिक्स, जो हमारे दांतों के अरेंजमेंट और उनकी बोन के ऊपर फोकस्ड है। तो बोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दांत हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ उसका एक अरेंजमेंट है। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए दीवारें, कमरे उसका एक रूप है, बट जो मेन बेसिस है वो उसकी नींव है, वैसे ही बोन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोन गवर्न होती है मसल्स के फोर्स से। तो वहीं मैंने आपसे एक और क्वेश्चन लिया था, क्या बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है या एग्रेसिव था, क्योंकि अब 10 साल की एज में तो बच्चा समझदार हो जाता है, शालीन हो जाता है, थोड़ी सी शर्माहट आ जाती है। बट जब बच्चा 3-4 साल 5 साल का होता है, स्पेशली सेकंड चाइल्ड, छोटा बच्चा है, लाडला बच्चा है, तो वो डिमांडिंग होता है, जिस कंडीशन को हम ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। अब जब ये चीज बच्चों में काफी देखने को मिल रही है, तो उसमें क्या होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं। जब हम कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हैं, अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस करते हैं, तो हम अपने मैंडिबल जॉ को आगे की तरफ ले आते हैं। इसीलिए जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं, उनका विलीनियस रोल जो है वो उसमें नीचे का जबड़ा बड़ा और आगे की तरफ दिखाया जाता है। तो उस चीज को फीचर्स ऐसे दिए जाते हैं, फेस के फीचर्स ऐसे डेवलप होते हैं जिससे कि वो फॉर्म फंक्शन उनका गड़बड़ा जाता है। अब जो बात आती है वो ये कि जब मसल्स हमारी पुल होती हैं तो जॉ हमारा जाता है, और जो क्रॉस बाइट में डेवलप हुआ, जो कि 2 साल पे आपने देखा, अनफॉर्चुनेटली वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट जैसे ही आज हमने बात करी तो आपको भी चीजें क्लिक और कनेक्ट होती रही और आपको भी ये चीज रियलाइज हो रही है। और दैट्स वाई हमने कॉन्सेंट के साथ आपसे ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ताकि और पेरेंट्स तक हम अपनी बात को ले जा पाए। तो ये सारी चीजों को पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी देखना चाहिए। ऑल्दो इन्होंने 2.5 साल तक ब्रेस्ट फीड किया, है ना, तो भी इनकी जो मसल्स की डीअरेंजमेंट रही, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो एक बच्चे में डेवलप होना चाहिए, वो अगर सही से डायग्नोज नहीं हुआ, तो उस वजह से हमारा मैंडिबल प्रोग्नेटिज्म और ये फेस का इलॉन्गेशन होना और मिड फेस डिफिशियंसी आती है, और जो हमारे 5 सेंसेस को अफेक्ट करती है। पहला सेंस हमारा जो है वो आंखों के नीचे ये वीनस पुलिंग, जो डार्क सर्कल्स हम लोग आजकल बच्चों के नीचे देखते हैं, क्योंकि ये बोन अगर डेवलप नहीं होगी तो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, जो आंख का नीचे वाला हिस्सा है, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे एक वॉल्यूम बनेगा और वहाँ पे वीनस पुलिंग होगी, वहाँ पे एक गड्ढा सा, एक पॉन्ड सा बन जाएगा जिसमें कि ब्लड जो है वो फिल्ड रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होने की वजह से, और दूसरा स्क्रीन टाइम भी बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें बड़ी हैं, तो ये चीजें देखने को मिलती है। मुंह के आसपास ड्राइनेस और एक डार्कनिंग देखने को मिलती है। तो ये फीचर्स जो है हमारे कहीं ना कहीं पॉस्चर रिलेटेड है सारे, और ये सारी चीजें हम जो है न्यूबॉर्न ओरल स्क्रीनिंग से ही शुरू कर देते हैं। इवन हमने ये भी बोलेंगे कि गर्भावस्था में बच्चा किस पोजीशन में बैठा है, अंदर कैसा है उसकी पोजीशन, ये भी हम एम्फेसिस कर रहे हैं फर्स्ट 1000 प्रोग्राम में, कि वो हमें जरूर पेरेंट्स बताएं, अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स लेके आए, बताएं, शेयर करें। और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ इनका फेस के डेवलपमेंट पे भी कितना खासा असर है, ये चीज भी हम पेरेंट्स तक ले जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स अगर इन चीजों के बारे में सुन रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चे हैं तो इस तरीके से आप डायग्नोज करिए, उस चीज को समझिए, पकड़िए, कांटेक्ट करिए पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर, हमें नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। वीडियो जहां कहीं भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप देख रहे हैं, वहां हमारी कनेक्टिंग लिंक्स हैं, उनको आप कनेक्ट करिए, हमसे जुड़िए, एक सेकंड ओपिनियन लीजिए। जा कुछ भी नहीं रहा है, आपको बात करनी है बस, और बात करने से रास्ते खुलते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं जब भी हमें कोई सवाल आता है, हम या तो गूगल पे से पूछते हैं, हम कहीं किसी फ्रेंड से पूछते हैं, तो आप इससे रिलेटेड सारी सवाल हमसे डिजिटली पूछ सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है। कोई भी पेरेंट हमको डिजिटली अप्रोच करता है व्हाट्सएप के माध्यम से, बच्चों के फोटोग्राफ्स के माध्यम से, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटल स्पेशलिस्ट कि हम स्पेशलिटी के बारे में लोगों तक बातें ले जाएं, और पेरेंट्स को ये अर्ली इंटरवेंशन का ऑप्शन भी हम जरूर दें। जो पेरेंट्स छूट गए हैं उनके लिए कितनी तकलीफ होती है ये तो हम सब समझते हैं, ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, 4 दांत निकालने पड़ते हैं, हाइजीन इश्यूज भी हैं, लेकिन फिर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स हमें लेना ही पड़ता है। लेकिन इसको अगर हम प्रोएक्टिवली देख लेंगे तो हम इन सारी चीजों से बच सकते हैं। या फिर हमारा फेज 2 जो करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स वाला ब्रेसेस वाला पार्ट है, वो बहुत ही सिंपल, मिनिमाइज, कम समय के लिए हम उसको कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों में फेज 1 थेरेपी, जिसको हम फेज 1 थेरेपी कहलाती है, जिसको मायोफंक्शनल ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, इसमें हम मसल्स और बोन्स के ऊपर काम करके दांतों के अरेंजमेंट को ऑप्टिमल लेवल पे लाके ग्रोथ के साथ आगे ले जाने की बात करते हैं। कई मामलों में फेज 2 थेरेपी लगती है, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के लिए, टिप और टॉर्क के लिए लगती है, जो माइनर करेक्शंस है। और पेरेंट के सेटिस्फेक्शन में तो ये फर्स्ट फेज थेरेपी ही उनको सेटिस्फैक्टरी लगती है, बट कई बार जरूरत होती है।
तो इस केस में हमने डिटेल बात करी, आप भी इस पे विचार करिएगा और भी जो श्रोता हैं वो भी अपने विचार करें, इस पे जुड़े और इस बारे में और जानकारी लें। पेरेंट्स को चाहिए अवेयर होना, एजुकेट होना, और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स में आपने ये जो एक छोटा सा हम लोगों के साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पिलर पेरेंट हैं, हम डेडिकेटेड हैं बच्चों के लिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है उस पर आप विचार करें, उसको एविडेंस बेस्ड लें, क्वेश्चंस आते हैं हमसे पूछें, क्योंकि ये अर्ली अप्रोच को प्रमोट करने का टाइम है। बच्चों को जल्दी इंटरवेंशन करने का टाइम है, हम इन्हें स्ट्रगल करने के लिए नहीं छोड़ सकते। एंड द फोकस इज कि पहले 5 साल में उनकी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो फाउंडेशन बेस्ड हो जाएं, तो मजा ही मजा है। हमारा बचपन अच्छा होगा, हमारा नेक्स्ट फ्यूचर अच्छी होगी, ये बच्चे अच्छे एक्सप्रेसिव होंगे, अच्छे फंक्शंस के साथ होंगे, तो ये ज्यादा अच्छे से पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।